Hey everyone, welcome back to my another video. My name is Rupali. I'm working as a training officer. So this is part 2 of question and answer series. So today I will be addressing 5 more comments और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप सभी के डाउट्स को क्लियर कर पाऊं. So without wasting much time, let's start. सो फर्स्ट कमेंट हम एड्रेस करेंगे @टेक्निकल रेस्क्यू का. मैम, ट्रेनिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है और कहाँ पर होती है? तो मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग ऑफिसर की जो ट्रेनिंग प्रीवियसली होती थी, एक स्कीम होती है CITS, आप सभी ने सुना भी होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जो जनरली 1 ईयर की होती है. और इसमें आपको NSTI भेजा जाता है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भेजा जाता है, वहां पे आपकी ट्रेनिंग होती है. लेकिन अभी कुछ सालों से ये CITS बंद होकर RPL हो गया है. RPL मतलब रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग. सो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन टेस्ट देना होता है और प्रैक्टिकल होता है, तो आपका ये ट्रेनिंग हो जाता है. ठीक है. लेकिन अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि CITS फिर से इम्प्लीमेंट होगा. तो अभी तो मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई है. बीच बीच में काफी सारी ट्रेनिंग्स होती रहती है, लेकिन जो एक फुल फ्लेज्ड ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग ऑफिसर की 1 ईयर की, वो भी मेरी नहीं हुई है. So now taking the second comment from @redfully. मैम, क्या रहने के लिए सरकारी क्वार्टर मिलता है? ये बहुत ही कॉमन डाउट आ रहा है. मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम सरकारी क्वार्टर्स मिलते हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके ITI में क्वार्टर्स हैं तो आपको मिल सकते हैं, और अगर आपके ITI में क्वार्टर्स नहीं है तो फिर आपको नहीं मिलते हैं क्वार्टर्स. अगर ITI में है तो वो आपको इजीली अलॉट हो जाएंगे, और काफी सारे ITI में क्वार्टर्स हैं. मेरा भी ब्लॉक लेवल का ITI, लेकिन हम मेरे यहाँ पे भी अभी क्वार्टर्स प्रपोज्ड हो चुके हैं, वो बनने वाले हैं. तो मुझे लगता है डिविजनल ITI में तो क्वार्टर्स होते ही होंगे. सो अगर आपके ITI में क्वार्टर है तो आपको मिल जाएंगे. देन टेकिंग द थर्ड कमेंट इज फ्रॉम @Rajput Vlogs. मिस, ट्रेनिंग ऑफिसर में मेडिकल में क्या क्या होता है, प्लीज मिस इन्फॉर्म. सो मेडिकल की अगर हम बात करें तो मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होता है. जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करते हैं, वहां से आपको उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आपको मेडिकल बनवाना होता है. मेडिकल में आंखों का आई विजन का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है. मतलब इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट मेडिकल नहीं होता, नॉर्मल सा मेडिकल होता है. और अगर इसके बारे में डिटेल्ड आपको जानकारी चाहिए तो मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी. सो नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम @नेहा. मैम, रिजल्ट बुलवा दो, सबर नहीं होता है, दिमाग खराब कर दिया है ESB ने. तो ये कमेंट बहुत ही कॉमन है. मतलब हर वीडियो पे ये कमेंट आ रहा होता है कि मैम रिजल्ट कब आएगा. सो मैं आपको बता दूं कि कभी लेटेस्ट अपडेट है डिपार्टमेंट के द्वारा, जो PVTG ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जितनी भी, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, और जितने भी रिमेनिंग मतलब जो नहीं पहुंच पाए उनके लिए एक बार फिर से लेटर जारी किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए. तो अब अगर इस टाइम से लेके चले तो मिनिमम 1 से 2 महीने तो रिजल्ट आने में लगेगा ही लगेगा. सो मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूंगी कि मई में तो रिजल्ट नहीं आएगा, जून जुलाई तक रिजल्ट आने के चांसेस हैं. तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करो, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, सिर्फ इसी के रिजल्ट के पीछे मत भागो. द नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम @विधि तिवारी. मैम, आप पढ़ाने के लिए स्टडी मटेरियल कहाँ से यूज करते हो? आपको कोई बुक्स या PDFs मिलते हैं या आप खुद से नोट्स बनाते हो? सो मैं आपको बता दूं, कोई PDF नोट्स नहीं मिलते हैं पढ़ाने के लिए. आप अपने नोट्स बना के पढ़ा सकते हो बच्चों को. और ITI में एक बहुत अच्छी चीज है लेसन प्लान करके, है ना. लेसन प्लान हमें डेली बेसिस पे बनाने होते हैं. सो जो भी आप लेसन डिलीवर कर रहे होते हो बच्चों के लिए, ITI के ट्रेनिंग्स के लिए, सो वो लेसन प्लान के थ्रू आप इजीली और कम टाइम में अच्छा डिलीवर करते हो. तो मैं बस वो लेसन प्लान बनाती हूँ, और नोट्स तो एज सच मैंने नहीं बनाए हैं. मैंने जब प्रिपरेशन किया है तो सिलेबस ITI का ही होता है, तो उस टाइम पे मैंने कुछ बुक्स प्रेफर की थी, उन्हीं बुक्स से मैं पढ़ाती हूँ. कुछ अलग से नोट्स मैंने नहीं बनाए इस चीज के लिए. सो दैट्स इट. आई होप जिन जिन के भी मन में ये सारे डाउट्स थे क्लियर हो गए होंगे. और इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट्स हैं आपके मन में MP ITI TO के रिगार्डिंग या आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल हेल्प यू आउट. अगर पॉसिबल होगा तो मैं बिल्कुल हेल्प करूंगी. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. फिर मिलते हैं. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.